हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं आपको ना कुर्ती की रेडीमेड कुर्ती की मतलब मेजरमेंट कैसे होते हैं वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल लिख रही हूँ, क्योंकि जब हम कुर्ती स्टिचिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो शोल्डर आर्म होल में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। पर जो रेडीमेड कुर्ती होती है वो तो ऐसे नहीं होती। वो सिर्फ चेस्ट के मेजरमेंट से ही कुर्ती बनाई जाती है। तो उसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग और मेजरमेंट कैसे लिए जाते हैं, आप अगर नहीं सिलते तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सेल, स्मॉल साइज़, डबल एक्सेल, 4 एक्सेल किस प्रकार से हमें कुर्ती परचेस करनी चाहिए वो भी ड्राफ्ट करके समझाई है। तो आपके चेस्ट के हिसाब से आपको एक्सेल, डबल एक्सेल कौन सी साइज़ की कुर्ती परफेक्ट बैठेगी, ये आप चार्ट देख लीजिएगा। तो देखिए, हम जब कुर्ती को, अब यहाँ पे मैं आपको बॉडी पे समझाऊंगी। पहले तो एक वुमन बॉडी बनाएंगे हम। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वुमन बॉडी का बना लिया है, ड्राफ्ट कर लिया है। वुमन बॉडी के ये जो यहाँ पे देखिए, शोल्डर के यहाँ पे हड्डियाँ होती है, वो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट लीजिएगा। और आर्म होल हम ये यहाँ तक लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से मेजरमेंट रखेंगे यहाँ तक। तो जो हमारा मेजर टेप होता है वो हम पीछे के साइड से यहाँ तक रखेंगे और जितना आएगा वो लिख लेंगे। अब मैं अपने मेजरमेंट से, बॉडी के मेजरमेंट से बताऊंगी आपको समझाने के लिए। तो शोल्डर का हम जब मेजर करेंगे तो मेरा 15 आया, तो आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। आर्म होल राउंड टेप को रखेंगे और मेजर करेंगे, तो वो आया मेरा यहाँ पे 18 आया। तो वो मैंने लिख लिया। अब देखिए, शोल्डर और आर्म होल हो गया। यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। जो हमारा रेडीमेड स्टाइल कुर्ती होती है वहाँ पे फुल बस्ट का मेजरमेंट लिया जाता है। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में अंतर होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे जैसे हम ब्लाउज स्टिच करने बैठेंगे, वैसे वैसे कटिंग करने बैठेंगे, वैसे मैं आपको समझाऊंगी। फुल बस्ट यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच आर्म होल से नीचे जाएंगे और वहाँ से फुल बस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो बॉडी के ऊपर आप इस प्रकार से लीजिएगा। और जो हमारा मेजर टेप होता है उसको ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज मत कीजिएगा, एक बराबर से कर लीजिएगा मेजर। तो आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने जो हमारी कोनी होती है ना वहाँ पे हिप राउंड आता है। तो मैं जब कपड़े के ऊपर डालूँगी तो आपको नॉर्मल साइज़ के लिए बता ही दूँगी कितना हिप राउंड हमें उसकी लेंथ कितनी लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे कुर्ती की लेंथ आप क्लाइंट को पूछ के लीजिएगा, पर जो रेडीमेड कुर्ती की लाइन होती है वो मैं चार्ट में देने ही वाली हूँ। तो बॉडी के ऊपर आप इस तरह से कुर्ती की लेंथ ले सकते हैं। फुल बस्ट यहाँ पे मेरा 40 है तो वो लिख लिया। अब वेस्ट ना, ये हमारी हाथ की जो कोनी होती है ना वहाँ पे वेस्ट होती है, तो वहाँ से राउंड कर लीजिएगा, जितना आया उतना वेस्ट होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, शोल्डर, आर्म होल, बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन और उसकी लेंथ। अब हम ड्राफ्टिंग के थ्रू देखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्राफ्ट कर रही हूँ। कपड़े के ऊपर मैं इस प्रकार से ड्राफ्टिंग करती हूँ, आपको फिर कुर्ती की कटिंग करना आसान हो जाएगा। अब बॉडी, अलग अलग लोगों की अलग अलग बॉडी होती है, तो जो कपड़ा होता है वो सीधा तो नहीं बैठता, तो कपड़े को हमें शोल्डर स्लोप देना पड़ता है। शोल्डर के यहाँ से
तब कपड़ा जाके हमारे बॉडी में बराबर से बैठता है। वो मैं आपको समझाऊंगी ही आगे कटिंग करते वक्त। अब देखिए यहाँ पे मैं एक शेप देके आपको दिखा रही हूँ कि हमें कैसे कुर्ती की रेडीमेड कुर्ती जब हम बनाएंगे रेडीमेड स्टाइल तो कैसे। ये रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बैक नेक डीप नहीं होता दोस्तों। इसका नेक 2 इंच 1 इंच या कॉरल नेक या 3 इंच 4 इंच इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे आएगी हमारी फुल लेंथ कपड़े के ऊपर फोल्ड रहेगा कपड़ा। तो कपड़ा फोल्ड रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएगी वेस्ट लाइन। अब मैं आपको कपड़े के ऊपर कैसे हम नाप डालते हैं वो दिखाऊंगी। तो कपड़ा तो फोल्ड रहता है तो हमें चेस्ट का 4 पार्ट, आर्म होल का जितना आर्म होल उतना शोल्डर ही लेती हूँ मैं। तो शोल्डर का फोल्ड करके मतलब से 15 है तो 7.5 इस प्रकार से हम लेंगे। ओके। और देखिए यहाँ पे मैं नेक विड्थ आपको दिखाऊंगी। ये है नेक लेंथ, पीछे के नेक की कितनी हम लंबाई लेंगे और उसकी विड्थ कितनी, नेक की विड्थ कितनी लेंगे वो यहाँ पे लेते हैं हम। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ से हम लेंगे बॉटम, नहीं ये कुर्ती की बॉटम है, पर रुकिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, यहाँ पे हम इसकी हिप राउंड बनाएंगे। तो बॉटम थोड़ा नीचे करके लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। ये स्ट्रेट कुर्ती की मैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। ये है हिप राउंड। हिप राउंड में आपको हिप लाइन मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपकी क्लाइंट की जो कलाई है वहाँ से हिप राउंड आप नापिएगा बराबर से आ जाएगा। पर अगर रेडीमेड स्टाइल, अब हम मेन चार्ट पे आते हैं। ये रेडीमेड स्टाइल कुर्ती जब बनाएंगे तो बॉडी का मेजरमेंट मैंने दिया है, उस प्रकार से आप बनाएगा। तो आप अगर चाहे तो कुर्तीज़ बना के बेच भी सकते हैं। एक्सेल, डबल एक्सेल इस साइज़ की कुर्ती बनाइएगा। इस चार्ट को देख के आपकी कुर्ती बराबर से बैठ जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में रेडीमेड स्टाइल कुर्ती की साइज़ चार्ट देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बॉडी में कैसे मेजरमेंट किया जाता है, बॉडी से मेजर कैसे लिया जाता है और उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो रेडीमेड स्टाइल कुर्ती होती है उसकी साइज़ कैसे डिसाइड की जाती है। तो साइज़ XL स्मॉल आता है, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, L साइज़। जो हम रेडीमेड कपड़े पहनते हैं तो उन्हें पता ही होगा। डबल XL साइज़ सबको पता होगा क्योंकि रेडीमेड स्टाइल कपड़े हर कोई पहनना चाहता है क्योंकि उनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ऐसे बुटीक स्टाइल भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है, पर वो हर कोई मतलब इतना सिल के लेना पसंद नहीं करता। तो बस्ट या चेस्ट साइज देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी वेस्ट साइज़, यहाँ से हम वेस्ट साइज़ लेंगे। ये साइज़ डिसाइड होती है पहला मेन तो जिस आपके चेस्ट के ऊपर ही सब डिसाइड होता है, वेस्ट, हिप साइज़ इस तरह से। तो शोल्डर, आर्म होल और नेक की विड्थ, नेक की डीप, ये सब चेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इस प्रकार से आप भी रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनाइएगा और आप बेच भी सकते हैं बना के। यहाँ पे मैं फुल लेंथ भी आपको दिखाऊंगी कि कितने कुर्ती में कितनी फुल लेंथ ली जाती है। तो देखिए
अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगी कि स्मॉल साइज़, एम साइज़, एल साइज़, एक्सेल साइज़, डबल एक्सेल साइज़ में हम कितने चेस्ट, कितनी वेस्ट, कितनी हिप और शोल्डर आर्म होल किस प्रकार से लेके ये पूरा जो रेडीमेड कुर्ती बनाई जाती है वो किस प्रकार से होती है। तो एक्स स्मॉल साइज़ होती है वो 32 साइज चेस्ट तक आ जाती है। मतलब इससे कम अगर हो 30 या 28 इस तरह चेस्ट हो तो वो भी इस कुर्ती को ले सकते हैं। उनको ये बराबर से बैठेगी, थोड़ा अल्टरेशन करना पड़ेगा फिटिंग के लिए, पर बराबर से बैठेंगी। और यहाँ पे मैं हिप राउंड भी लिख रही हूँ उसका, उसके हिसाब से शोल्डर। अब यहाँ पे देखिए 5.5 मैंने लिख दिया है। जो शोल्डर होता है उसका हम जब कपड़े पे कटिंग करते हैं तो उसका डबल करते हैं, क्योंकि वो फोल्डिंग होता है ना, इसलिए। अब इसको देखिए हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर का आर्म होल भी लेंगे, मैं जितना शोल्डर उतना आर्म होल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लेंथ भी बता दी है आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो ही, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको आज थैंक यू भी कहना चाहूँगी, क्योंकि 70 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं है, बहुत मतलब आपने जो मुझे प्यार दिया है 70 सब्सक्राइबर लोगों ने, क्योंकि आपने मुझ पे भरोसा किया है कि मैं कुछ आपको समझा सकती हूँ। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से ना ये वीडियो जो ज़रूरतमंद है उनके यहाँ पे जाता है, तो उन्हें भी मदद मिलेगी। तो ये ना वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये वीडियो में मैंने 10 इयर्स से स्टिचिंग कर रही हूँ, और ये मैंने गलतियाँ कर कर के सीखी हुई है कि, और मुझे कभी कभी खुद ऐसे लगता था यार रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग कितनी अच्छी आती है, मैं जब सिलती हूँ तो शोल्डर प्रॉब्लम, आर्म होल प्रॉब्लम, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे झोल वहाँ पे झोल। और जो ब्रांडेड कुर्तीज़ होती है वो तो एकदम ही क्लासी लुक आता है उसमें। तो आप भी ऐसे ही सिल सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। ये चार्ट आप एक बार अपने बुक में या डायरी में आप लिख के रख लीजिएगा। और आपको किस प्रकार की कुर्ती कटिंग चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी प्रकार की कटिंग आपको सिखा दूंगी। क्योंकि मैंने ये गलती कर कर के सीखी है, और मतलब ट्राई कर कर के जो सीखते हैं ना उन्हें, तो आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। नए नए जो साइज़ है वो बना के देखिएगा, आपको कहाँ प्रॉब्लम आता है, स्टिचिंग में आता है, कटिंग में आता है। तो इसी प्रकार से ये होता है रेडीमेड कुर्ती का साइज़ का चार्ट। और ये हो गया है कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि कुर्ती की कटिंग, ड्राफ्टिंग, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। अगले वीडियो में आपको शोल्डर और आर्म होल कैसे लिए जाते हैं वो समझाऊंगी। बैक का नेक अगर 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, 6 इंच इस तरह से ओपन होता है तो हमें शोल्डर और आर्म होल किस प्रकार से लिया जाना चाहिए। तो इतना ही वीडियो था, बाय बाय।